नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 5 मार्च सन 2012। कैसा रहा दिन भर के खबरों का हाल, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन ने किया सत्ता स्थापन करने का आगाज, पत्रकार परिषद में हुई आधिकारिक घोषणा। फ्रेजरपुरा और खोलापुरी गेट पुलिस थाना इमारत की नींव रखी गृह मंत्री आबा पाटिल ने। फॉरेंसिक लैब इमारत का भी हुआ भूमि पूजन। अब बंदीजन डाइनिंग टेबल पर करेंगे भोजन, गृह मंत्री ने किया अमरावती जेल के डाइनिंग यूनिट का उद्घाटन। रामपुरी की बदहाल सड़कें सुधारने की गुहार लगा रहे छात्रों के पालक एवं परिसरवासी। और विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में नवनिर्वाचित महिला पार्षदों का सम्मान समारोह। सिटी चैनल और श्रद्धा आर्ट सोसाइटी का उपक्रम। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन ने अमरावती मनपा में सत्ता स्थापन करने पर पुरजोर दावा कर दिया है। महापौर और कांग्रेस का तो उपमहापौर और स्थायी समिति राष्ट्रवादी को सौंपे जाने का ऐलान भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के संयुक्त पत्रकार परिषद में किया गया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन ने अमरावती मनपा में सत्ता स्थापन करने का पुरजोर दावा प्रस्तुत कर दिया है। अमरावती महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति सभापति, स्वीकृत सदस्यों का चुनाव आगामी 9 मार्च को होना तय है। मनपा पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों का गठबंधन सत्ता पर बैठेगा। मनपा महापौर पद कांग्रेस को तो उप महापौर और स्थायी समिति पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार आसनस्थ हो गए, ऐसी जानकारी सौ सुलभा खोड़के और विधायक राव साहेब शेखावत इन्होंने एक संयुक्त पत्रकार परिषद में दी। आमच्या सर्वांच्या वतीने आज या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस पक्षाची आघाडीची सत्ता महानगरपालिकेमध्ये बसणार आहे, त्या संदर्भात आमची चर्चा झाली आणि आपल्या सर्वांना पत्र दिलं आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा उपमहापौर, स्टँडिंग कमिटी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महापौर हा काँग्रेस पक्षाचा पद्धतीने घ्यायचा असं आम्ही चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी ठरवलेलं आहे। आणि त्यासोबत असणाऱ्या समित्या सुद्धा मागचं जे पॅटर्न होतं त्याच पॅटर्नप्रमाणे यावेळी सुद्धा महानगरपालिकेमध्ये सरकार स्थापन करणार आहे। साथ में ये भी जाहिर किया गया कि गठबंधन सत्ता में रहने से प्रथम 2.5 वर्ष महापौर पद पर कांग्रेस को और उसके बाद के 2.5 वर्ष राष्ट्रवादी को दिया जाएगा। इसी तरह महापालिका के स्थायी समिति सभापति पद पर भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को क्रमानुसार मौका दिया जाने की घोषणा भी पत्रकार परिषद से की गई। राष्ट्रवादीकडे, उपमहापौरचे सुरुवातीचे 2.5 वर्ष राष्ट्रवादीकडे, नंतरचे 2.5 वर्ष काँग्रेसकडे आणि स्टँडिंग कमिटी जी आहे, पहिलं वर्ष राष्ट्रवादी, दुसरं वर्ष काँग्रेस, तिसरं वर्ष राष्ट्रवादी, चौथं वर्ष काँग्रेस आणि 5वं वर्ष निर्णय केला जाईल। तसेच जे इतर पद आहेत ते सुद्धा आम्ही बसून या पद्धतीने 50-50च रेशो ठेवलेला आहे, त्याप्रमाणे करण्याचा निर्णय झालेला आहे। यही क्रम उप महापौर पद के लिए भी लागू होगा। तो मनपा के विशेष समितियों का वितरण दोनों पार्टियां समन्वय से करेंगी, ऐसी जानकारी इसी पत्रकार परिषद से दी गई। आगामी 9 तारीख को होने वाले महापौर चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम समय पर घोषित होने वाला है। उसी तरह राष्ट्रवादी ने भी स्थायी समिति सभापति का नाम जाहिर नहीं किया है, पर राष्ट्रवादी की ओर से स्थायी समिति पर चेतन पवार को आसनस्थ किया जाने की चर्चाएं जोरों पर है। उप महापौर पद के लिए राष्ट्रवादी ने नंदू वराड़े का चयन कर लिया है,
उधर मनपा के महापौर उपमहापौर पद के चुनाव की हलचलें भी तेज हो चुकी है। मनपा से महापौर उपमहापौर पदों के लिए आवेदन उठाए जा रहे हैं। अब तक बीएसपी ने 2 आवेदन उठाए थे, तो सोमवार को जन विकास कांग्रेस के राजू मशराम ने महापौर पद का, तो बाळू भुयार ने उपमहापौर पद का आवेदन भर दिया है। अमरावती महानगर पालिका में कांग्रेस और राष्ट्रवादी गठबंधन सत्ता स्थापन करने का आगाज कर रहा होने से महानगर के राजकीय हलचलें तेज हो चुकी है। चुनाव समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। सोमवार को महानगर दौरे पर आए गृहमंत्री और राष्ट्रवादी नेता आबा पाटिल की व्यस्ततम कार्यक्रमों में शिरकत रही। इतना ही नहीं, समारोह में गृहमंत्री के हाथों फॉरेंसिक लैब, फ्रेजरपुरा और कोल्हापुरी गेट के इमारत का भूमि पूजन भी किया गया। विभिन्न मान्यवरों के उपस्थिति में यह भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। सोमवार को अमरावती महानगर दौरे पर आए राज्य के गृहमंत्री और राष्ट्रवादी नेता आबा पाटिल ने अपने व्यस्ततम समय में विभिन्न समारोहों में शिरकत की। सर्वप्रथम सेंट्रल जेल के डाइनिंग यूनिट का उद्घाटन आबा पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। उसके पश्चात गृह मंत्री का काफिला रिजर्व लाइन परिसर में दाखिल हुआ, जहां प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला फॉरेंसिक लैब के इमारत का भूमि पूजन आबा पाटिल के हाथों किया गया। इस फॉरेंसिक लैब की वजह से पुलिस विभाग के जांच में जल्दता आएगी, ऐसा आशावाद उन्होंने इस वक्त व्यक्त किया। मान्यवरांच्या हस्ते इथे कोनशिलेचे अनावरण झालेले आहे। अमरावती रेंजसाठी बांधण्यात येणाऱ्या फॉरेन्सिक लॅबच्या इमारतीचं भूमिपूजन झाल्याचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने घोषित करतो। या कामासाठी लागणारा 1,14,00,000 रुपये निधी, त्यातला काही निधी दिलाय, उर्वरित निधी सुद्धा तातडीने देऊन ही लॅब लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल, याही गोष्टीची या विभागातल्या जनतेला ग्वाही देतो। अनेक वेळा सर्टिफिकेट मिळायला उशीर होतो आणि चार्जशीट उशिरा जातं। चार्जशीट उशिरा गेल्यामुळं न्यायिक प्रक्रियेला विलंब लागतो आणि आरोपी निर्दोष सुटण्याची टक्केवारी वाढत जाते। म्हणून प्रत्येक रिजनमध्ये चांगल्या प्रयोगशाळा असणं, चांगल्या लॅब असणं ही एक आवश्यक गोष्ट है। उसके बाद फ्रेजरपुरा पुलिस थाना और खोरापुरी गेट पुलिस थाना के इमारतों के भूमि पूजन के साथ इन पुलिस थानों के कोनशिला का उद्घाटन आबा पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। शिला अनावरण कार्यक्रम या ठिकाणी पूर्ण होत आहे। आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्याची दाद फोर्स 1 असेल, रॅपिड ऍक्शन टीम असेल, माझा विनम्र दावा आहे की कोणी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला या मातीतच गाडणे इतपत राज्याचं पोलीस दल सक्षम आहे। आज आपल्यातलीच व्यवस्थेवर नाराजी व्यक्त करणारी मुलं नक्षलसारख्या अलोकशाही पद्धतीला पाठबळ देत आहेत। त्यांच्या अज्ञानाचा, त्यांच्या गरिबीचा, त्यांच्या भावनेचा फायदा उठवत आहेत आणि राज्याचा काही भाग हा विकासापासून वंचित राहतोय। तिथल्या लोकशाही प्रक्रियेला खीळ बसताना आपल्याला बघायला मिळते। राज्य के पुलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, विशेष पुलिस महानिरीक्षक मोहन राठौड़, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अविनाश वारगड, विधायक रावसाहेब शेखावत, विधायक रवि राणा, विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर, फॉरेंसिक लैब संचालक गरड़, तमाम थानों के थानेदार आदि मान्यवर इस अवसर पर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस समारोह पश्चात पुलिस विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने गृह मंत्री आर पाटिल का स्मृति चिन्ह देकर गौरव किया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के कर्तव्य दक्षता की तारीफ करना गृह मंत्री नहीं भूले। ये फॉरेंसिक लैब और पुलिस थानों की इमारतें तुरंत पूरी कराने के निर्देश भी निर्गमित कर दिए गए हैं। उसके बाद गृह मंत्री आबा पाटिल नगर के टाउन हॉल पहुंचे।
हाल ही में संपन्न हुए मनपा चुनाव में विजयी हुए राष्ट्रवादी पार्टी के सारे उम्मीदवारों का सम्मान राष्ट्रवादी नेता आबा पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इस विजयी प्रत्याशियों के सम्मान समारोह में उपस्थितों को मार्गदर्शन कर आबा पाटिल ने कहा कि जो प्रत्याशी विजयी हुए हैं उनका तो सम्मान हो रहा है, पर जो प्रत्याशी चुनाव नहीं जीते हैं वह उम्मीदवार भी पार्टी के लिए नगर सेवक से कम नहीं है। मी आपल्या सगळ्या नगरसेवकांना विकास आत्मविश्वास देतो। कदाचित अपेक्षित यश तुम्हाला मिळालं नसेल, पण जनतेच्या अपेक्षा आपल्याकडून खूप मोठ्या आहेत। त्या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या बाबतीत परमेश्वरानं दिलेली असे नसेल तुम्ही सगळी ताकद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी तुमच्या पाठीशी उभा करेल, या दृष्टीने मी पक्षाच्या वतीने आपल्याला ग्वाही देईन। काही उमेदवार 30-40 मतांनी पराभूत झाले। म्हटलं तर तांत्रिक अर्थाने तो पराभव आहे, पण समर्थन देणाऱ्याची संख्या सुद्धा खूप मोठी आहे। ते सुद्धा काही लोकांचं प्रतिनिधित्व करत असतात। त्याला जरी महापालिकेमध्ये संधी मिळाली नसते तर कोणत्याही राष्ट्रवादी काँग्रेसने एक भूमिका स्वीकारलेली आहे। आमचा पराभूत आमदार कदाचित विधानसभेचा आमदार असेल, पण पक्षाचं जास्त स्टेटस त्या आमदार म्हणूनच सोडलं जातं। आज ते नगरसेवक तिथं पराभूत झाले असते, ते नगरपालिकेचे नगरसेवक नसते, पण पक्षाच्या दृष्टीने त्या भागाचे ते प्रमुख कार्यकर्ते आहेत आणि पक्षाचे ते नगरसेवकच आहेत। बऱ्याच वेळा पाऊस पडल्यानंतर नुसतं फिरून चालत नाही, अगोदर मेहनत करावी लागते, मशागत करावी लागते, त्यावेळी पेरलं तर चांगलं उगवतं आणि उगवलेलं चांगलं पिकतं। राष्ट्रवादी नेत्री सुलभा खोडके, पार्टी महासचिव संजय खोडके, शहराध्यक्ष अविनाश मार्डीकर, एडवोकेट किशोर शेड़के, रीना नंदा, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं राका के विभिन्न सेलों के पदाधिकारी इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। जेल में बंदीजन कतार में लगकर भोजन करते फिल्मों में देखे जा सकते हैं और जेलों में ऐसे ही भोजन वितरित होता है, पर अमरावती मध्यवर्ती कारागृह एकमात्र ऐसा कारागृह है जहां अब बंदीजन डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करेंगे। सोमवार को राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल के हाथों इस डाइनिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम ने तमाम जेलों को एक आदर्श संदेश दिया है और इसकी सराहना भी हो रही है। सोमवार को राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल के हस्ते अमरावती मध्यवर्ती कारागृह के डाइनिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। अमरावती सेंट्रल जेल यह ऐसा एकमात्र जेल है जहां बंदीजन अब से भोजन पाने कतार नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें अब डाइनिंग टेबलों पर ही भोजन वितरित किया जाएगा। जेल परिसर के खुले जगह पर इस डाइनिंग यूनिट का निर्माण हुआ है, जिसके उद्घाटन पर पधारे गृह मंत्री आर पाटिल ने यह प्रयोग तमाम जेलों में करने की मीमांसा व्यक्त की। डाइनिंग यूनिट के उद्घाटन पर उन्होंने ये मीमांसा जाहिर की। गृह मंत्री ने जेल परिसर का औपचारिक मुआयना कर शहीद स्तंभ एवं क्रांति स्तंभ को आदरांजलि अर्पित की। उसके पश्चात जेल परिसर को भेंट देकर महिला बंदी गृहों को भी भेंट दी। इस अवसर पर अमरावती मध्यवर्ती कारागृह के अधीक्षक जाधव, विधायक शेखावत, विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर, विधायक रवि राणा, पूर्व विधायिका सौ सुलभा खोड़के, नागपुर कारागृह अधीक्षक आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। पोलीस उपमहानिरीक्षक कारागृह पूर्व विभाग नागपूर हे माननीय गृहमंत्र्यांचं स्वागत करतील। अमरावती मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक श्री HR जाधव हे कारागृह प्रशासनाच्या वतीनं
बंदिवान भोजन कक्षाचं उद्घाटन झाल्याचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने घोषित करतो. आपल्या व्यवस्थेमध्ये कोणी जाणीवपूर्वक गुन्ह्यांच्या हातून न कळत काही गुन्हा घडला आणि आपल्याला इथे यावं लागलं, आपल्या कुटुंबातला एखादा माणूस चुकला तर आई चुकलेल्या मुलाकडे ज्या मंदिर बघते तीच भावना महाराष्ट्रातल्या जनतेची आणि सरकारची राज्यभरातल्या बंदिवानांच्यासाठी आहे. या राज्याचा गृहमंत्री म्हणून माझी अपेक्षा आहे की महाराष्ट्रातील कारागृह ही सुधार गृह बनावीत. ज्यांच्या हातून कळत न कळत कुठे चूक घडली त्यांनी इथून बाहेर पडताना कायद्याचं पालन करणारा एक नागरिक म्हणून बाहेर पडावं, ह्या गृहमंत्री म्हणून माझ्या अपेक्षा आहेत. अमरावती महानगर के रामपुरी कैंप परिसर की बदहाल सड़कें सुधार कर स्कूली छात्रों और परिसर वासियों को हो रहे दिक्कतों से निजात दिलाए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है. महानगर के केशरभाई लाहौटी महाविद्यालय के समीप से गुजर रही और विलासनगर मार्ग के मोसीकॉल जिन चौराहे को जोड़ने वाली मुख्य सड़क विगत कुछ वर्षों से जर्जर बनी है. इसी खराब मार्ग को और खराब किया वो मजीप्रा के भूमिगत गटार योजना के कार्य ने. अब इस मार्ग की स्थिति यह है कि यहाँ चलना भी दुश्वार हो रहा है. इस मार्ग पर दिन भर स्कूली छात्रों का आना जाना है, उन्हें भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है. अमरावती महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आटोपल्या आहेत आणि आता सगळ्यांची नजर महानगरपालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांवर आहे. परंतु जेव्हापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली, आदर्श आचारसंहिता लागून संपली, निवडणुकीची प्रक्रिया आटोपली, विजयी प्रत्याशांची घोषणा झाली, इतकं सगळं झालं असताना काळ गेला. या काळात महानगरावर प्रशासनाचं दुर्लक्ष झालं अशी तक्रार नागरिकांची आहे. कित्येक नागरिक सिटीजनांच्या कार्यालयाला दररोज दूरध्वनीवरून तक्रारी देतात की आमच्या परिसरात ही समस्या आहे, आमच्या परिसरात ती समस्या आहे. सिटीजनांचं उत्तर असतं की तुम्ही जो निवडणुकीतून तुमचा जनप्रतिनिधी निवडून दिलाय, आधी त्याला सांगा. तो जर काही करत नसेल तर तुमची बाजू आम्ही महानगरपालिका प्रशासनाकडे मांडू, पर्यायाने संबंधित नगरसेवकाला विचारू आणि तुमच्या समस्येचं निराकरण करून देऊ. अशातच एक तक्रार आली आहे, ती आहे रामपुरी कॅम्प परिसरातली. तक्रारीचं गांभीर्य खरंच खूप मोठं आहे, कारण प्रश्न आहे असंख्य शाळकरी विद्यार्थ्यांचा. विषय काय, ज्या परिसरात आपण सध्या उभं आहे तो परिसर म्हटलं म्हणजे केशरभाई लाहोटी महाविद्यालय. केशरभाई लाहोटी महाविद्यालय हे महानगरातील एक सुप्रसिद्ध आणि सुपरिचित नाव आहे, कारण की त्या कॉलेजमध्ये असंख्य विद्यार्थी शिक्षण घेतात आणि तो जो मार्ग आहे, हा मार्ग केशरभाई लाहोटी महाविद्यालयाकडून ते थेट विलासनगर या मार्गाकडे जोडणारा जो मार्ग आहे, हा मार्ग महानगरातील दोन प्रमुख रस्त्यांना जोडणारा मार्ग आहे. त्यामुळे या परिसरात चांगली वर्दळ होते. किंबहुना सर्वाधिक वर्दळ शाळकरी विद्यार्थ्यांची असते असं म्हटल्यास कुठलीही अतिशयोक्ती होणार नाही. कारण आपण बघतोय की या परिसरात किमान 5 ते 6 शाळा आहेत. 5 ते 6 शाळा आहेत आणि या शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत आणि त्यांचा येण्या जाण्याचा प्रमुख मार्ग म्हणजे केशरभाई लाहोटी ते विलासनगरला जोडणारा हा मेन मार्ग आहे. इतकी प्रचंड वर्दळ असताना मग हा रोड असावा कसा, तर या रोडचे दृश्य सिटी चॅनलच्या माध्यमातून आपण समस्त शहरवासियांना दाखवतोय की जर कुठलंही वाहन येतंय तर त्याला त्या वाहन येताना कशा प्रकारची कसरत करावी लागते. वाहनांची कसरत म्हणायला पाहिजे की जो प्रमुख मार्ग आहे तो रोड कसा असावा आणि तो रोड कसा असावा याचं उत्तर म्हटलं म्हणजे तो रोड असा असावा. काय हा रोड असाच असावा? अमरावती महानगरपालिकेचं प्रशासन महानगरातील कुठल्याही वस्तूकडे, कुठल्याही समस्येकडे प्रभावीपणे लक्ष घालत नाहीये. ही जी नागरिकांची तक्रार आहे, या तक्रारीला वस्तुनिष्ठ पुरावाच यातून मिळतो.
हा रोड महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने जेव्हा भूमिगत गटार योजनेचं पाईपलाईनचं काम सुरू केलं तेव्हा खणला आणि खणताना रोड दुरुस्तीचं आश्वासन दिलं होतं, परंतु ते आश्वासन आजवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानं पूर्ण केलेलं नाही. या आश्वासनाची पूर्ती का केली नाही याचा जाब विचारण्याचा खरा तर अधिकार नगरसेवकांना आहे, परंतु त्या नगरसेवकांनीही याकडे सतत दुर्लक्ष केल्याने पाठपुरावाच्या अभावी हा रोड रखडलाय आणि या मार्गावर जीवघेणा प्रवास करण्याची पाळी विद्यार्थी, परिसरातील रहिवासी यांच्यावर आली आहे अशी तक्रार रामपुरी कॅम्प परिसरातील नागरिक, असंख्य पालकवर्ग मोठ्या प्रमाणात करतो. इस विकट अवस्था पर ध्यान देने की गुहार इस परिसर के नागरिक एवं स्कूली छात्र एवं पालक लगा रहे हैं. इस संदर्भ में जब परिसर यानी रामपुरी कैंप के पार्षद से पूछा गया तो वे सिर्फ इतना ही कह सके कि ये रास्ता सुधरने की मांग की जा चुकी है, पर ये रास्ता आखिर कब सुधरेगा ये वो साफ ना कर सके. बाबा रेस्टोरेंट वाला जो ये रोड है 1992 से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है. ये रोड पे कई स्कूल है, कॉलेज है, मेरा एरिया रामपुरी कैंप है, सेंट्रल हाउस का रोड है, सेंट्रल हाउस से जाने का रोड है, साथ में कृषि फंड बाजार समिति में जाने का रोड है. बड़ी शर्म की बात है, यह रोड सिर्फ 3 दिन का है. पाला मंत्री से हम मिलते हैं, आमदार साहब से मिले हैं, मतलब हमें आयुक्त से मिले हैं, और कोई भी इसमें इतना निधि देने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह जो रोड है ये डीपी रोड में नहीं आता है. इसलिए हमने बड़ी मेहनत से कई बार, सैकड़ों बार कलेक्टर ऑफिस में, आयुक्त को, आमदार जी को, पाला मंत्री जी को इसके हमें निवेदन दिया है. सरकार की अभी एक नई स्कीम आई है नगर उत्थान वाली, उस स्कीम में उसको उन्होंने डाला है और मनपा के लोग है और माननीय आमदार साहब है राव शेखावत, उन्होंने बोला है कि नगर उत्थान की स्कीम में इस रोड को बनाने का पूरा प्रावधान करेंगे. महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज. समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों को लेकर. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज. हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना. होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ. अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग. बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी. क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा. हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का डीवीडी प्लेयर विद LCD स्क्रीन. इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी. साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के. अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप. इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से. इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री. इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो. आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेलिए अपना मनपसंद गेम. और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं. इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं. आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो. साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कार्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ केवल मात्र 2,999 रूपए में. और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री. फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में 11 मार्च को स्थानीय टाउन हॉल में नवनिर्वाचित महिला सदस्यों का सत्कार एवं उखाने स्पर्धा का आयोजन किया गया है. सिटी चैनल और श्रद्धा आर्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित है.
आगामी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाएगा। इसी वैश्विक महिला दिन के उपलक्ष्य में सिटी चैनल और श्रद्धा आर्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में नवनिर्वाचित महिला सदस्यों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। 11 मार्च को स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में जिला परिषद, पंचायत समिति और मनपा चुनाव में विजयी महिला सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान उखाने स्पर्धा एवं उत्कृष्ट वेशभूषा स्पर्धा भी संपन्न होगी। उत्कृष्ट वेशभूषा, सुंदर मेकअप करने वाली महिलाओं को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर कई मान्यवर भी प्रमुखता से उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम में महिला वर्गों को भारी संख्या में उपस्थित रहकर विभिन्न स्पर्धाओं में सहभागी होने का आह्वान सिटी चैनल के प्रबंधक चंदू सोजतिया और श्रद्धा आर्ट्स की ज्योति तोटेवार ने किया है। अधिक जानकारी के लिए 9028636102 या 9403305275 या 9422955187 इन नंबरों पर संपर्क करने का आह्वान किया जा रहा है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर वैद्य को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने के उपलक्ष्य में उनका हृदय स्पर्शी सम्मान किया गया। अमरावती महानगर की प्रथम टेलीविजन अकादमी द मीडिया मैट्रिक्स के ओर से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य का सम्मान किया गया। शाल श्रीफल प्रदान कर मीडिया मैट्रिक्स की संचालिका कविता मालपानी, आनंद मालपानी, देवेंद्र मालपानी आदियों ने पद्मश्री ताऊ का सम्मान किया। उसी प्रकार राष्ट्र विकास समिति अमरावती की ओर से भी प्रभाकर वैद्य का मिठाई खिलाकर एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मान किया गया। राष्ट्र विकास समिति के सौ धनश्री भागवत, उषाताई वेरुड़कर, तृप्ति येवतीकर, माया भारतीय आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। शूटिंग वूटिंग का सब काम ठीक है। 11वीं का त्योहार मुस्लिम समुदाय में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इसी 11वीं के पूर्व संध्या पर महानगर में भव्य जुलूस निकाला गया। 11वीं के त्योहार की पूर्व संध्या पर स्थानीय पठान चौक स्थित सूफिया मस्जिद से भव्य जुलूस निकाला गया। तमाम प्रमुख मार्गों से गुजरते निकले इस जुलूस का प्रवीण नगर के मिस्किन शाह मस्जिद में समापन किया गया। 11वीं के पूर्व संध्या पर निकले इस भव्य जुलूस में असंख्य मुस्लिम समाज बांधव शामिल थे। श्री नाकोड़ा युवा ग्रुप और महिला विंग की ओर से आयोजित एक शाम दादा के नाम का आयोजन रविवार को स्थानीय सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में भक्तों का सैलाब उमड़ा था। एक शाम दादा के नाम ये महाभक्ति का महाभक्तिमय कार्यक्रम रविवार को स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। श्री नाकोड़ा युवा ग्रुप और श्री नाकोड़ा महिला विंग के ओर से इस भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दादा के महाभक्ति के लिए सौ राखी दिनेश जी कोचर का विशेष आगमन हुआ था। सौ राखी कोचर के सुमधुर वाणी से बहे भक्ति रस का असंख्य भाविकों ने लाभ लिया। समाज में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के उद्देश्य से तथा मानवता का संदेश घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से हिंदू मुस्लिम एकता मंच द्वारा मानवता का संदेश इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। दौर में जहां देश उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन मानवता की तालीम और शिक्षा से बहुत दूर होता चला जा रहा है। भेदभाव, जाति और धर्म के विवाद आपस में एक दूसरे को टकराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मौके से ज़रूरी है कि मानवता का संदेश दिया जाए, हिंदू मुस्लिम के अंदर एकता पैदा करके देश को उन्नति और तरक्की दी जाए। इस गरज से हमारे अमरावती शहर में 2 रोज़ा एक
सेमिनार हम लोग आयोजित कर रहे हैं हेल्पलाइन के माध्यम से, और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष कानपुर शहर से स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य और दारुल नदवतुल उलमा के उस्ताद हदीस और मानवता संदेश के सचिव जनाब मौलाना सैयद अब्दुल्ला हसनी नदवी लखनऊ से तशरीफ़ ला रहे हैं। उसमें 3 किस्म के प्रोग्राम हैं। पहला प्रोग्राम 7 तारीख को सुबह 9 से लेकर 10 के दरमियान HVPM के अंदर हो रहा है, और दूसरा प्रोग्राम हमारा बाद नमाज असर 8 तारीख को नूरनगर की मस्जिद में उलमा हुफ़ाज़ किराम के लिए हो रहा है, और 8 तारीख को बाद नमाज ईशा 8:30 बजे से एक आम सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें ये दोनों हजरात अपना भाषण देंगे और इस तरीके से ये बात खोल करके बताएंगे कि मानव को किस तरीके से प्यार और प्रेम के साथ में रहना चाहिए, हिंदू मुसलमानों को किस तरह आपस के अंदर संबंध बनाकर प्रेम की भावनाओं के साथ में रहना चाहिए। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। रोजगार हमी योजना मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री नितिन राउत का सोमवार को महानगर में आगमन हुआ। चिखलदरा एवं दारनी परिसर का दौरा कर वे जब महानगर पहुंचे तो संभागीय आयुक्तालय में मंत्री नितिन राउत के पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में धमके विधायक अनिल बोंडे ने मंत्री नितिन राउत की पत्रकार परिषद उधेड़ डाली। राज्य सरकार द्वारा कपास निर्यात बंदी जारी की गई है। विगत 4 मार्च से यह निर्यात बंदी लागू हो गई। यही कपास निर्यात बंदी तुरंत रद्द की जाए, ऐसी मांग विधायक अनिल बोंडे द्वारा उठाई गई। जब तक इस मांग को पूरी तरह से न्याय नहीं मिलता, तब तक अमरावती जिले में किसी भी नेता को प्रवेशित नहीं होने देंगे, ऐसा कड़ा रुख विधायक अनिल बोंडे ने अपनाया था। विधायक अनिल बोंडे के हस्तक्षेप के कारण मंत्री नितिन राउत ने संभागीय आयुक्तालय में जारी पत्रकार परिषद कुछ वक्त के लिए रोक दी और विधायक अनिल बोंडे के साथ चर्चा करने लगे। जब विधायक अनिल बोंडे और कैबिनेट मंत्री नितिन राउत की चर्चा जारी थी, तब कैबिनेट मंत्री नितिन राउत द्वारा मीडिया कर्मियों को ये कहकर रोका गया कि आप अपने अपने कैमरे तुरंत बंद कर दीजिए। राज्य मंत्री नितिन राउत के इस रुख से मीडिया कर्मी खासे नाराज हो गए थे और उन्होंने मंत्री नितिन राउत के पत्रकार परिषद पर बहिष्कार डाल दिया। इसी दौरान नितिन राउत ने मुख्यमंत्री के साथ फोन पर चर्चा कर तुरंत कुछ निर्णय लेने का आश्वासन मुख्यमंत्री से विधायक अनिल बोंडे को दिलाया, लेकिन आखिर तक विधायक अनिल बोंडे अपने मांग पर अड़िग रहे। आखिर जस-तस दोनों में कुछ समझौता हो गया और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पर विधायक अनिल बोंडे ने अपना अड़ेल रवैया कुछ नरम किया, जिसके बाद रोजगार हमी कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने तमाम मीडिया से भी जाहिर माफी मांगते हुए मीडिया कर्मियों को हुए बदसलूकी के व्यवहार की क्षमा याचना की है। अमरावती महानगर पालिका के महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति सभापति एवं 5 स्वीकृत सदस्यों का चुनाव आगामी 9 मार्च को होना है। मनपा में मनोनीत पार्षद के रूप में एंट्री करने के लिए भले ही कई इच्छुक कतार बनाकर खड़े हो, लेकिन हाल ही में राज्य सरकार की ओर से इस संदर्भ में जारी किए गए नए नियमों के अध्यादेश के कारण अब हर कोई मनोनीत पार्षद नहीं बन सकेगा। जारी किए गए अध्यादेशों अनुसार नगर विकास विभाग ने मुंबई महानगर पालिका अधिनियम की धारा 5 एवं 5 की उपधारा 1 खंड ब व धारा 29, मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम 1949 की धारा 5 एवं उपधारा 2 के खंड ब व धारा 456 और नागपुर शहर महानगर पालिका अधिनियम 1948 की धारा 9 एवं उपधारा 1 के खंड ब द्वारा 420 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के अधीन रहकर राज्य चुनाव आयोग से सलाह लेने के बाद नियमों में परिवर्तन किया है। राज्य के नगर विकास विभाग की ओर से जारी किए गए अध्यादेश में मनोनीत पार्षद की योग्यता के लिए दी गई नई शर्तों के अनुसार राज्य में मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत वैद्यकीय व्यवसाय के रूप में कम से कम 5 वर्ष कार्य का अनुभव हुआ व्यक्ति या कम से कम 5 वर्ष शिक्षा विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत रहा व्यक्ति जिसमें मान्यता प्राप्त स्कूल
या महाविद्यालय से निवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याता या मुख्याध्यापक होना अनिवार्य है। सनदी लेखापाल या परिव्यय लेखापाल के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभवधारी व्यक्ति स्वीकृत नगर सेवक बन सकता है। मान्यता प्राप्त विद्यापीठ के अभियांत्रिकी महाविद्यालय से पदवीधारक होने के साथ ही कम से कम 5 वर्ष का व्यवसायिक अनुभवधारी व्यक्ति भी स्वीकृत नगर सेवक बन सकता है। मान्यता प्राप्त विद्यापीठ के विधि पदवीधारक व राज्य के विधि क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया है। नगर परिषद के मुख्य अधिकारी या महानगर पालिका में सहायक आयुक्त या उपायुक्त के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या आयुक्त पद से सेवानिवृत्त होने के साथ 2 वर्ष का अनुभवधारी व्यक्ति या महानगर पालिका या नगर परिषद क्षेत्र में समाज कल्याण कार्य करने वाली मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम 1950 के तहत पंजीकृत समाजाधिष्ठ गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी रहते हुए 5 वर्ष का अनुभवधारी व्यक्ति ही स्वीकृत नगर सेवक के रूप में चुना जा सकता है। ये सुधारित अधिसूचना 8 मार्च से लागू हो रही है। इसकी वजह से अब स्वीकृत सदस्यों की नियुक्ति सुधारित अधिसूचना द्वारा ही की जाएंगी, जिससे अब हर कोई व्यक्ति पार्षद नहीं बन सकेगा। वस्तुस्थिति समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। और देखते हैं क्या दर्शा रहा हमारा आज का कार्टून कोना। अब देखते हैं मौसम का हाल। सोमवार को शहर का तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस आका गया, तो शहर में ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 16 डिग्री प्रतिशत। मंगलवार को भी शहर का तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग के हवाले से जताई जा रही है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन ने किया सत्ता स्थापन करने का आगाज, पत्रकार परिषद में हुई आधिकारिक घोषणा। ट्रेजरपुरा और कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना इमारत की नींव रखी गृह मंत्री आभा पाटिल ने। फॉरेंसिक लैब इमारत का भी हुआ भूमि पूजन। अब बंदीजन डाइनिंग टेबल पर करेंगे भोजन, गृह मंत्री ने किया अमरावती जेल के डाइनिंग यूनिट का उद्घाटन। रामपुरी की बदहाल सड़कें सुधारने की गुहार लगा रहे छात्रों के पालक एवं परिसरवासी। और विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में नवनिर्वाचित महिला पार्षदों का सम्मान समारोह। सिटी चैनल और श्रद्धा आर्ट सोसाइटी का उपक्रम। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स,